क्रोध करने से हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है और प्यार और दुलार करने से दोस्त बनते हैं और अकेले रहने से जो खतरा बनता है दोस्तों, जो खतरे की घंटी बनती है वो भी खत्म हो जाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथ। दोस्तों हमने लगभग या फिर मैं कह सकता हूं हमने समांतर स्टडी को कंप्लीट किया है। इसके बाद गुणोत्तर स्टडी के 2 वीडियो हमने अपलोड कर लिए। आज नेक्स्ट 3rd वीडियो आ रहा है दोस्तों, जिसके अंदर हम आगे के जो कंसेप्ट रहेंगे उनकी बात करेंगे और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख दिए हैं और 2 क्वेश्चन इसको साथ में सोल्व करेंगे, जिसका कंसेप्ट हम कल हमने कर लिया था। ठीक है दोस्तों, क्या उसमें क्या था दोस्तों, अगर हमें कोई भी 2 संख्याएं ज्ञात करनी थी और उसका गुणोत्तर माध्य और गुणोत्तर समांतर माध्य दे रखा है, तब उनका जो या फिर रेशियोज कह सकते हैं ये संख्या किस प्रकार से रहेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 समांतर या 2 संख्या a और b का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात करना तो 3:2 है। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात करना से कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों संख्याओं का अनुपात जो संख्या होती है वो किस प्रकार से होती है। यहाँ पे मैंने कल लास्ट में यहाँ पे बताया था दोस्तों कि अगर 2 संख्या दे रखी है, यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में दे रखा है और उसका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का अनुपात दे रखा दोस्तों, देन यहाँ पे हम संख्याओं का अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर अनुपात, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये था। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे हमें देखो दोस्तों हमें a इज द 3 एंड यहाँ पे g इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2, यहाँ पे गिवन में है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे a की जगह यहाँ पे 3 रख रहा हूँ प्लस a स्क्वायर यानी कि 9 माइनस यहाँ पे g स्क्वायर यानी 4, यहाँ पे भी 3 माइनस a स्क्वायर यानी 9 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 5 अनुपात 3 माइनस अंडर रूट 5। इस प्रकार से इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो सेकंड कह रहा है ऐसा का कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें गुणोत्तर स्टडी और समांतर नहीं, यहाँ पे गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य का जो अनुपात है दोस्तों वो इस प्रकार से दे रहे हैं। यहाँ पे समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का अनुपात 3:2 था, यहाँ पे समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात m/n है, तो संख्याओं का अनुपात कितना रहेगा। दैट मींस यहाँ पे a की जगह हमें क्या रखना दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला अगेन वही का वो लगेगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर अनुपात यहाँ पे a माइनस a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर, यहाँ पे a समांतर माध्य दे रखा है m एंड गुणोत्तर माध्य दे रखा दोस्तों हमें यहाँ पे n। दैट इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं और वही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना था दोस्तों, कल भी मैंने इसको करवाया था अच्छे से, इसके बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करके मैंने बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसके नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं जो इस प्रकार से रहेंगे। इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आप, ठीक है, या फिर साथ में जैसे मैंने क्वेश्चन उतारे हुए ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप चाहें तो उतार सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिटाऊंगा दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपको इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक, क्योंकि कल मैंने इनको अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो आज बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे गुणोत्तर माध्य की, किसकी बात करेंगे, यहाँ पे गुणोत्तर माध्य की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से रहता है। यहाँ पे वैसे मैंने गुणोत्तर माध्य की बात मैंने पहले कर ली थी, यहाँ पे गुणोत्तर माध्य से रिलेटेड जो कंसेप्ट रहेगा दोस्तों, जो हमने समांतर माध्य के लिए भी बताए थे उसकी बात करेंगे। ठीक है,
देखते दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए व बी का समांतर माध्य, ए व बी का समांतर माध्य। और यहाँ पे हमने निकाल के बताया था दोस्तों, लास्ट जब समांतर माध्य की जो हमने एक्सरसाइज की थी दोस्तों, उसमें a प्लस बी बट्टा 2, ठीक है, इस प्रकार से मैंने कहा। यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, यदि a और b के बीच में n समांतर माध्य क्या कर दो दोस्तों, डाल दो, प्रविष्ट करा दे, तब यहाँ पे इसका d क्या रहेगा, सारा अंतर क्या रहेगा, उन जो बीच में जो n समांतर माध्य डाल रहे दोस्तों उसका योग क्या रहेगा। इन सब के बारे में हमने लास्ट सेशन के बारे में बात की थी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि a तथा b के बीच में n समांतर माध्य यानी a1 a2 a3 डॉट 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 an इस प्रकार से प्रविष्ट कराए दोस्तों, तब यहाँ पे मैंने बताया था d क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास सारा अंतर b माइनस a अपॉन n प्लस a, इस प्रकार से मैंने इनको बताया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैंने इनके पदों के बारे में बताया था, ठीक है, इनके पद यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a1 इज द a प्लस d रहेगा, फिर बाद में यहाँ पे a2 इज द यहाँ पे a प्लस 2d रहेगा, a3 इज द यहाँ पे a प्लस 3d रहेगा, डॉट 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 an इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस nd रहेगा। इस प्रकार से मैंने इनको बताया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने बताया था दोस्तों इनका योग, यानी कि जो बीच में हमारे पास जो पद दे रखे दोस्तों, या हमारे पास समांतर माध्य का जो योग दे रखा दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगा, हमारे पास जो a व b का समांतर माध्य का n गुना रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, n गुना रहने वाला, ठीक है, दैट n एंड a प्लस b बाय 2, इस प्रकार से मैंने इनको नेक्स्ट जो हमारे पास या लास्ट जो टॉपिक था दोस्तों उसके अंदर मैंने इसको बताया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे गुणोत्तर माध्य के लिए, किसके लिए बात करेंगे दोस्तों, गुणोत्तर माध्य के लिए, जिसके अंदर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे गुणोत्तर माध्य में गुणोत्तर माध्य का क्या रहता है, फिर बाद में इससे रिलेटेड हमारे पास जो d निकालेंगे, n पद निकालेंगे, उनका या फिर इसमें गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों, इनका क्या करेंगे, गुणा किस पर, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, वहां पे क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a और b का गुणोत्तर माध्य, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा हूँ दोस्तों a तथा b का गुणोत्तर माध्य, a तथा b का गुणोत्तर माध्य, और a तथा b का गुणोत्तर माध्य दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है अंडर रूट यहाँ पे a इंटू बी होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, a इंटू बी होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि a b c, ठीक है दोस्तों, a b c इन द फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट मींस यहाँ पे b इज इक्वल टू अंडर रूट ac होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यानी बीच वाला पद यानी समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य की बात करो तो यहाँ पे ABC इन समांतर माध्य, दैट b इज इक्वल टू a प्लस c बाय 2 होता है, दैट इसी प्रकार से ये भी इसी को भी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके बाद यहाँ पे कि अगर इनके बीच n गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट कराते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a तथा b के मध्य यहाँ पे के मध्य n गुणोत्तर माध्य, ठीक है, और गुणोत्तर माध्य n गुणोत्तर माध्य g1 g2 डॉट डॉट gn, ठीक है, g1 g2 डॉट डॉट gn, ठीक है, प्रविष्ट कराने पर, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों होने पर या प्रविष्ट कराने पर, यहाँ पे लिख देते हैं होने पर, ठीक है दोस्तों, होने पर। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो d रहेगा दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे दैट मींस यहाँ पे सार अनुपात, दैट यहाँ पे r से डिनोट कर देते हैं, किससे करते हैं, r से, और r इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा दोस्तों b बाई a की होल पावर 1 अपॉन n प्लस a, इस प्रकार से हमारे पास r क्या रहता है दोस्तों, सार अनुपात रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इनके लिए सेकंड जो बात कर रहा हूँ दोस्तों इनके पदों की, तो यहाँ पे हमारे पास g1 इज द यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a r रहेगा हमारे पास, ठीक है, g2 इज द a r स्क्वायर रहेगा, g3 इज द a r क्यूब रहेगा, डॉट 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 gn इज द यहाँ पे एक r की पावर n रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इनको
कह सकता हूँ। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद हमारे पास या फिर मैं देखो अगर यहाँ पे जैसे आर है, ये आर आया कैसे उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। आर इज द निसार अनुपात ये आया कैसे, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जगह जरूरत रहेगी। देखो यहाँ पे बता देते, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है, ये जो हमारे पास ए तथा बी के बीच के मध्य एन गुणोत्तर माध्य, ठीक है दोस्तों। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एंड G1 G2 G3 डॉट 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 Gn एंड यहाँ पे b। दैट मींस ये जो b है दोस्तों n प्लस ए यानी कि जो g है दोस्तों a n+2 वहां पद है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि जो यानी ये n पद है, टोटल नंबर ऑफ n टर्म्स, ठीक है, ये वाले टोटल ये n+1 और ये n+2 है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस ये b इक्वल, अब यहाँ पे n+2 के लिए n और पद गुणोत्तर माध्य n और पद के लिए a r की घात n-1 होता है, यहाँ पे +2 दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास क्या सकता है दोस्तों, a r की घात n+1 रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू b। इस प्रकार से मैं इनको कह सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूंगा, ये a किसमें दे रखा, मल्टीपल में से डिवाइड में जाएगा, तो r की घात n+1 इज इक्वल टू b बाई a। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, r इज इक्वल टू क्या रहेगा, b बाई a की होल घात 1/n+1। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। आई थिंक आपको दिख रहा है दोस्तों, ये नीचे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा मुझे भी कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है, आपको आई थिंक दिख ही रहा है, ये देखो एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे बना, आई थिंक आपको पता चल रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, a तथा b के मध्य n गुणोत्तर माध्य G1 G2 डॉट डॉट Gn है होने पर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इनका, यहाँ पे हमने इनका योग निकाला था, इनका क्या निकाला दोस्तों, योग निकाला। यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगेन यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं a G1, या फिर देखो इस प्रकार से नहीं लिखे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ G1 डॉट G2 डॉट G3 डॉट G4 डॉट 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 और Gn। अब नेक्स्ट यहाँ पे G1 क्या दोस्तों, देखो G1 इज द, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ G1 इज द AR, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ AR, फिर बाद AR स्क्वायर, फिर बाद में AR क्यूब डॉट, फिर बाद डॉट 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 AR की घात n तक यहाँ पे ये चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, a की घात 1 सब के सब गुणा में दे रखा है, यहाँ पे 1 की बार n बार दे रखा है, तो यहाँ पे a की घात n ऐसा लिख सकता हूँ कि दोस्तों r की घात 1 2 3 4 ऐसा दे रखा है, r 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 और यहाँ अनंत तक दे रखा, ठीक है दोस्तों, या फिर मैं n पद तक दे रखा, ठीक है, n पद तक दे रखा, ठीक है। तो इस प्रकार से दे रखा n पद या n तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास प्राकृत संख्याओं का जो योग है दोस्तों, ठीक है, फॉर नेचुरल नंबर, दैट मींस यहाँ पे a की घात n एंड यहाँ पे r n प्लस n+1 बटा 2। इस प्रकार से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो r है, इसकी जगह क्या दोस्तों, मैं b बाई a की घात 1/n+1 ये पुट अप कर सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे इसको रख के देख लेते हैं। a की घात n, r की जगह यहाँ पे b बटा a की घात यहाँ पे दोस्तों क्या है 1/n+n, इसका होल पावर हमें दे रखा दोस्तों n एंड n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे a की घात n बच रहा है, और यहाँ पे देखो दोस्तों b की घात n, ठीक है, b की घात देखो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, b की घात n इस प्रकार से बच रहा है, ठीक है, b की घात n/2 बच रहा है। क्या बच रहा है दोस्तों, n/2 बच रहा है यहाँ पे n/2, और नीचे भी यहाँ पे a की घात n/2 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करूंगा, a की घात n और a की घात n/2, दैट मींस यहाँ पे a की घात n/2 एंड b की घात n/2, दैट मींस इसको देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या n/2 दैट यहाँ पे अंडर रूट दैट 1/2 दैट मींस अंडर रूट आता है दोस्तों यहाँ पे, दैट यहाँ पे ab की घात
ए बी की होल घात एन ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास यदि गुणोत्तर श्रेणी यहाँ ए और बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य दे रखे G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn, दैट मींस इनका जो गुणन रहेगा, गुणनफल रहेगा दोस्तों, वो रहेगा अंडर ए बी की होल घात एन रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे दोस्तों इनमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के इस सेशन में अगर दोस्तों किसी भी प्रकार अभी तक जो मैंने पढ़ाया है अगर डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके प्लीज बता सकते हैं। अगर पढ़ाने का अच्छा तरीका लग रहा है दोस्तों तो प्लीज सिलेक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे मेरी क्लास को अटेंड करेंगे दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, यानी मेरे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, और आपके लिए भी, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए, यानी एक तो क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है, पढ़ेगा हूँ या फिर मैं कह सकता हूँ धीरे धीरे चल रहे दोस्तों, वैसे मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अपना काम स्पीड से और प्लस बहुत ही अपनी क्लियर भाषा के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का इसके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और अपना काम, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको जितनी भी जहां से भी एक्सरसाइज मिले और जहां पर कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिससे कि मैं अपना प्रॉब्लम्स या आपका जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों मैं सोल्व कर सकूं। ठीक है, और इसके लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म दोस्तों के साथ जुड़ सकते हो। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं से भी, या इसमें यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों उनको करने की कोशिश करें हम। ठीक है, तो किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों इनके क्वेश्चन देखो। तो देखते दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई थिंक आपने इसको कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो किस प्रकार से रहेगा। यहां पे मैं कह रहा हूं कि 2 व 64 के मध्य, देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 2 व 64 के मध्य 4, 2 व 64 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य G1 G2 G3 और G4 प्रविष्ट कराने पर या करवाए जाते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों 2G3 माइनस G1 प्लस G4 इज व्हाट, ये क्वेश्चन दे रखे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों, इट्स वेरी इजी रहने वाला ये। यहाँ पे हमें क्या दे रखा दोस्तों, 2 व 64 के बीच के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य, दैट मींस यहाँ पे दोस्तों हमने बताया था ए और बी के मध्य n गुणोत्तर माध्य। ठीक है, n गुणोत्तर माध्य जिनका हमने
गुणनफल करके भी देखा था दोस्तों। एंड यहाँ पे इनका जो आर क्या रहेगा, ठीक है, इनके सार अनुपात क्या रहेगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे उनके यहाँ पे जो G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn तक इनके जो पद किस प्रकार से रहेंगे उन सब की बात की थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास हमें क्या देगा दोस्तों, ए हमें दे रखा है और ये बी दे रखा हमें और एन हमें दे रखा है, ठीक है दोस्तों। एन इज द 4, यहाँ पे 4 गुणों मध्य प्रविष्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि 2 फिर बाद में G1 G2 G3 एंड G4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 64। इस प्रकार से हमारे पास क्या देगा दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी या जो इस प्रकार से फॉर्मेशन देगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आर की, और आर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि जो सार अनुपात होता है वो होता है बी बट्टा ए की घात यहाँ पे 1 बट्टा एन प्लस 1 होता है, ये होता है दोस्तों यहाँ पे। दैट आर इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बी, यानी बी इज द यहाँ पे हमारे पास क्या दोस्तों 64 बट्टा 2 की घात यहाँ पे 1 बट्टा एन, एन का मान 4 प्लस 1 5 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 64 बट्टा 2 32 और 32 की घात यहाँ पे 1 बट्टा 5, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 32 को 2 की घात 5 की होल घात 1 बट्टा 5, दैट यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा हमारे पास। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, यानी इस प्रकार से हमारे पास जो सार अनुपात है दोस्तों वो इस प्रकार से है, ठीक है। अगेन यहाँ पे दोस्तों r आने के बाद हमें पता है दोस्तों यहाँ पे कि r1 या G1 इज द AR होता है, ठीक है दोस्तों, AR होता है। फिर बाद यहाँ पे G1 इज द AR, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ A इज द 2, ठीक है, 2 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे G2 दैट यहाँ पे AR स्क्वायर दैट 2 इंटू 2 का घात 2 दैट यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हो जाएगी दोस्तों। और G3 यानी AR की घात 3 दैट मींस यहाँ 2 इंटू 2 की घात यहाँ पे 3 दैट 8 इंटू 2 16 हो जाएगी। फिर G4 इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों 2 इंटू R की घात यहाँ पे 4 नहीं यहाँ पे 2 की घात 1 मिनट यहाँ पे AR की घात 4 दैट मींस 2 इंटू 2 की घात यहाँ पे कितनी हो जाएगी दोस्तों 4, तो यहाँ पे 16 इंटू 2 32। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमें निकालना है यहाँ पे देखो 2G3 माइनस G1 प्लस G4 ये निकालना, ठीक है दोस्तों। इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं यहाँ पे 2G3 माइनस G1 प्लस यहाँ पे G4, ठीक है। 2 इंटू G3 इज द यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 16 माइनस यहाँ पे G1 और G1 इज द 4 प्लस G4 इज द 32, ठीक है दोस्तों। तो 16 देखो 16 दोनों कितना होता है 32 माइनस 4 प्लस का 32 दैट मीन प्लस का 32 एक मिनट यहाँ पे दोनों प्लस के 32 से दोस्तों 32 दोनों कितना होता है 64 माइनस 4 दैट मींस यहाँ पे 60 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। इसको बिना देरी किए जल्दी से स्पीड से इनको उतारना। फिर बाद में इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उनकी भी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कर ले दोस्तों इसको जल्दी से एक बार। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं यहां से। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास दो संख्याओं यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों मैं दो संख्याओं और दो संख्या में ले रहा हूं बी व सी का एक
समांतर माध्य का एक समांतर माध्य है और इनके मध्य यहाँ पे मैं कह रहा हूं दो गुणोत्तर माध्य G1 और G1 व G2 हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमें कि G1 की घात 3 प्लस G2 की घात 3 इज व्हाट। ये क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है दोस्तों। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे तो किस प्रकार से इसके मैं ऑप्शन भी लिख लेता हूं। देखो यहाँ पे इसके मैं ऑप्शन लिख रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों गुणों में, ऑप्शन नंबर बी 2 इंटू ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दोस्तों किस प्रकार से दे रखा है 3 ए बी सी और ऑप्शन नंबर डी इज द यहाँ पे 4 ए बी सी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संज्ञाओं बी तथा सी का एक समांतर माध्य है। यहाँ पे दोस्तों ए है, ठीक है। यहाँ पे ए दे रखा है, क्या दे रखा ए, ठीक है। यानी कि बी और सी इनका समांतर माध्य दे रखा दोस्तों वो ए है। एंड इनके मध्य और इन दोनों के मध्य यहाँ पे दो गुणोत्तर माध्य डाल रहा हूं दोस्तों। दो गुणोत्तर माध्य G1 और G2 मैं डाल रहा हूं यहाँ पे। तो G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब का होल G2 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, यानी क्या रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं इस प्रकार से ये ऑप्शन लिखे, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बी व सी का एक समांतर माध्य है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी व सी का समांतर माध्य यहाँ पे क्या दोस्तों ए है। दैट मींस बी प्लस सी बट्टा 2 इज इक्वल टू ए। ऐसा मैं इनको दोस्तों लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद, या फिर इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बी और यहाँ पे G1 G2 एंड सी, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो दे रखा दोस्तों इसको मैं कह देता हूँ गुणोत्तर श्रेणी में। किसमें? गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जब गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, यानी कि बी व सी के मध्य यहाँ पे दो गुणोत्तर माध्य डाला है। यहाँ पे इसका जो आर रहेगा दोस्तों वो क्या रहता है, ठीक है। आर का जो मैंने जो फॉर्मूला था दोस्तों वो क्या होता है b by a, फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे b और c दे रखा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो इसको आपको क्लियर करना है, ठीक है। n+1, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास देखो b by a की होल घात 1/n+1 दे रखा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास जो r रहने वाला दोस्तों किस प्रकार से b c है। यहाँ पे b c है एंड यहाँ पे a क्या दोस्तों b है, ठीक है। इस प्रकार से हमें दे रखा है। एंड यहाँ पे हमारे पास n यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों n, यानी कि यहाँ पे G1 और G2 दैट n कितना दे रखा दोस्तों 2 दे रखा। मैं कितना दे रखा है 2 दे रखा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि n+1 दैट यहाँ पे 3 हो जाएगी, घात 1/3 हो जाएगी दोस्तों। स्पष्टली यहाँ पे कह सकता हूँ मैं इस प्रकार से, ठीक है। r हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं निकाला दोस्तों इसके बाद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि यहाँ पे G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब, ठीक है। दैट मींस G1 और G2 में यहाँ से निकाल रहे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे G1 इज द a r, ये होता ना दोस्तों, a इज द यहाँ पे हमारे पास a की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों ये b लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी b इंटू r की जगह यहाँ पे c बट्टा b की होल घात 1/3, इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों G2 निकाल रहा हूँ मैं, और G2 यानी AR², दैट मींस यहाँ पे A की जगह तो B लिख रहा हूँ और R की जगह यहाँ पे R की जगह यहाँ पे C बट्टा B की होल घात 1/3, दैट मींस यहाँ पे C बट्टा B की होल घात यहाँ पे 2/3, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इनको मैंने लिख दिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों G1 और G2 आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे G1 की होल घात 3 प्लस G2 की होल घात 3 इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे G1 इज द यहाँ पे B इंटू C बट्टा B की होल घात यहाँ पे 1/3
और यहाँ पे इसका होल पावर यहाँ पे देगा दोस्तों 3। इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि इस प्रकार से लिखने के बाद, ठीक है, अगेन यहाँ पे G2 दैट मींस G2 की जगह B इंटू C बट्टा B की होल घात, यहाँ पे हमारे पास 2/3 की होल पावर, यहाँ पे दोस्तों 3। मैंने इस प्रकार से इनको लिख दिया। अब इनको क्या कर लेते दोस्तों, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इनको क्या कर लेते हैं हम, सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3, ये घात 3 से 3 कट जाएगा, दैट यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, देखो 1/3 से ये 3 कट जाएगा, दैट इसके ऊपर तो, लेकिन ये बी क्यू तो ये बच ही रहा है, ठीक है, इंटू सी बट्टा बी बच रहा है, ठीक है दोस्तों, सी बट्टा बी। यहाँ पे घात 1/3 देगा और घात 3 देगा, दैट यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो, बट यहाँ पे b की घात 3 हो जाएगी दोस्तों। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, b की घात 3 इंटू सी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 भी दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और फिर बाद में देखो यहाँ से b की घात 1 b की घात 3 है, 2 कट जाएगा, यहाँ पे b की घात 3, यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे b स्क्वायर c एंड यहाँ पे bc स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से bc कॉमन ले लेता हूँ, bc कॉमन लिया तो यहाँ पे b प्लस यहाँ पे c बच रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर b प्लस c बाई 2 देगा इज इक्वल टू 2 देगा, दैट b प्लस c, यहाँ पे मैं b प्लस c इज इक्वल टू 2 ऐसा लिख सकता हूँ। 2 किस में देगा दोस्तों, हमें यहाँ पे डिवाइड में देते, यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा, दैट मींस यहाँ पे इसकी जगह bc एंड यहाँ पे मैं लिख दे 2a, ठीक है, दैट मींस 2, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा दोस्तों 2abc। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारे पास ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चन को हम बाय न्यूमेरिकल या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी लेके करो तो किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो संख्या b व c का एक समांतर माध्य a है, ठीक है दोस्तों, दो संख्या जिसका समांतर माध्य यहाँ पे क्या दोस्तों इस प्रकार से दे रखा है, समांतर माध्य a है तथा उनके मध्य दो गुणोत्तर मध्य g1 और g2 हो तो इस प्रकार से किस प्रकार से रहेगा, ये किस प्रकार से रहेगा। देखो बाय ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 2 4 और 8, ठीक है, 1 2 4 और 8, इस प्रकार से मैंने गुणोत्तर श्रेणी ली, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके अंदर हमारे पास जो 1 व 8 के मध्य 1 व 8 के मध्य यहाँ पे 2 और 4 जो गुणोत्तर माध्य दे रखे उसको प्रविष्ट कराया गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको लिया, ठीक है दोस्तों। एक्चुअल में ये गुणोत्तर माध्य अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये गुणोत्तर माध्य नहीं है, यहाँ पे 1 व 8 के मध्य दो गुणोत्तर माध्य, यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के 1 व 8 के बीच दो गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट कराए गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें निकालना, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि a और b व c का गुणोत्तर माध्य, दैट मींस b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या यहाँ पे 8 है एंड g1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है और g2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दोस्तों, मैं कह सकता हूँ g2 इज द 4। इस प्रकार से हमें ये दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि a प्लस b यानी कि यहाँ पे हमारे पास b व c का समांतर माध्य यहाँ पे क्या दोस्तों a है, ठीक है, दैट यहाँ पे b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू a, या फिर मैं कह सकता हूँ b इज द यहाँ पे कितना है b, ठीक है, b कितना दोस्तों यहाँ पे 1 और c कितना 8, दैट 9/2, यानी a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास मिल गई, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे हमें यहाँ ये जो ऑप्शन देखते थे दोस्तों इसमें abc दे रखा मल्टीपल में, इसमें भी 2abc 3abc 4abc इस प्रकार से देगा, दैट यहाँ पे b की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दैट मींस यहाँ पे मैं दोस्तों इन ऑप्शन के अंदर में रख के देखूंगा जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको हमारे पास सुटेबल करेगा, ठीक है, वही हमारे पास क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे, या फिर मैं कह सकता इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मिनट सॉरी g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे g1 क्यूब कितना दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे 2 की घात 3 दैट 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों g2 क्यूब दैट यहाँ पे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 64, और इनको सम करूंगा दैट यहाँ पे आएगा दोस्तों हमारे पास 72 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इनको सॉल्व करने के बाद यानी कि
एबीसी की वैल्यू यहाँ इनमें रखेंगे दोस्तों और 72 हमारे पास आंसर आ रहा है, तब हमारे पास जो जिस ऑप्शन के अंदर आ रहा है वो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फर्स्ट जो ऑप्शन देगा a into b into c, a इज द 9/2 दे रखा है हमारे पास, b इज द यहाँ पे हमारे पास 1 दे रखा है एंड c इज द यहाँ पे हमारे पास 8 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 चौक 1 2 2 4 दूनी 8, ठीक है, दैट 9 चौक 36 होता है यहाँ पे, दैट मींस वो उत्तर नहीं है दोस्तों, हमें वो उत्तर चाहिए, दैट ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेता हूँ, और ऑप्शन नंबर बी 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दोस्तों 9/2, ये 9/2 लिखी, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1 है तो 1 लिखी, और सी की वैल्यू यहाँ पे 8 है तो 8 लिखी। ठीक है दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 9 8 वो उत्तर। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी से बिना विलंब किए हुए इस क्वेश्चन को कर ले दोस्तों। इस क्वेश्चन में एक बार आपको सेकंड समझा देता हूं। देखो क्या कह रहा है कि दो संज्ञा b तथा c, b व c का समांतर माध्य a है, ठीक है, और इनके मध्य दो गुणोत्तर माध्य g1 और g2 हो तो g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, b और c का समांतर माध्य a लिया मैंने, तो b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू a, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, या फिर मैं कह सकता हूं b प्लस c इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 30 इस प्रकार b व c के मध्य दो गुणोत्तर माध्य g1 और g2 इस प्रकार से मैंने एंटर करवाया। यहाँ पे मैं r इज इक्वल टू जो हमारे पास एक्चुअल में फॉर्मूला था b बाय a की होल पावर n प्लस 1, दैट r इज इक्वल टू यहाँ पे b की जगह c लिखा मैंने और यहाँ पे a की जगह b लिखा, होल पावर 1/3 बिकॉज़ ऑफ n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 दे रखा। ठीक है दोस्तों, g1 और g2 यानी कि n संज्ञा प्रविष्ट नहीं करा के दो संज्ञा प्रविष्ट करा, दैट यहाँ पे 1/2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, g1 a r दैट यहाँ b into c by b की होल पावर 1/3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि r की वैल्यू हमें c upon b की होल पावर 1/3 ये गिवन है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में g2 a r स्क्वायर दैट b इज मल्टीपल बाय c by b की होल पावर 2/3 इस प्रकार से रहेगी। नेक्स्ट बात करा दोस्तों यहाँ पे g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, दैट मींस यहाँ पे g1 की वैल्यू रखना दोस्तों, यहाँ से ये रखी होल पावर 3 देगी, होल पावर 3, g2 की वैल्यू रखी यहाँ से होल पावर 3 देगी, होल पावर 3 देगी। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे बात करो दोस्तों, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे b की पावर 3 c बाय b, यहाँ पे b की पावर 3 c स्क्वायर बाय b स्क्वायर, b स्क्वायर से b क्यूब कट जाएगा, दैट यहाँ पे b c स्क्वायर रहेगा दोस्तों, यहाँ से b से b की पावर 3 यानी 2 रहेगा, यानी b की पावर 2 और c रहेगा। ठीक है, यहाँ से bc कॉमन लिया, देन यहाँ पे bc और b प्लस c की जगह यहाँ पे मैं 2a रख रहा हूँ, दैट 2abc इसका आंसर है। अगेन यहाँ पे दोस्तों बाय ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं दोस्तों 1 व 8 के बीच दो गुणोत्तर वाली इस प्रकार से लिए, जस्ट लाइक यहाँ पे गुणोत्तर स्टडी है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से गुणोत्तर स्टडी जैसा मैंने इस प्रकार से यहाँ पे इनको लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि b1 यहाँ पे 1 है, b is the 1 and c is the 8 and g1 is the 2 and g2 is the 4 इस प्रकार से हमारे पास दे रखा। ठीक है दोस्तों, b plus c by 2 is equal to a दे रखा है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ b plus c यानी कि 1 plus 8 9/2 यानी a, हमें यहाँ पे आंसर के अंदर abc दे रखा, दैट मींस हमें abc की वैल्यू चाहिए थी। अब यहाँ पे दोस्तों हमें कह रहा है g1 का क्यूब प्लस g2 का क्यूब इज इक्वल टू व्हाट क्या रहेगा, देखिए g1 का क्यूब प्लस g2 का क्यूब, g1 इज द 2 का होल क्यूब 8 और 4 का होल क्यूब 64, दैट मींस 72। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे इनके अंदर वैल्यूज पुट अप करूंगा, दैट ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, बी को अगेन बी हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों करेक्ट हो रहा है। तो इसको बिना विलंब किए हुए दोस्तों स्पीड से उतार ले, फिर बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़े से अलग क्वेश्चन रहने वाला है जिनको हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर देखो यहाँ पे कंसेप्चुअल बात कर लेते हैं कुछ। ठीक है दोस्तों, हटा रहा हूं दोस्तों इसको मैं यहाँ से, आई थिंक आपने कर लिया इसको। फिर बाद में नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट की बातें दोस्तों जिसकी हम बात कर लेते हैं, फिर बाद में उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे उनको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों,
देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद कि समांतर श्रेणी दे रही है दोस्तों, समांतर श्रेणी के मध्य जो पद होते हैं या समांतर श्रेणी की पद मानना, ठीक है। फिर बाद गुणोत्तर श्रेणी के भी पद मानने की बात करेंगे, या फिर विषम संख्या में पद किस प्रकार से होते हैं, सम संख्या में पद किस प्रकार से होते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समांतर श्रेणी में पद मानना। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं हेडिंग हमारे पास समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में पद मानना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं समांतर श्रेणी में पद मानना एंड विषम संख्या में पद, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों विषम संख्या में पद। नॉर्मल बात है दोस्तों जिसको हमने लगभग 9th-10th में भी इसको पढ़ लिया था, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले कह रहा हूँ 3 पद, ठीक है, यानी कि हमारे पास लगातार जो पद होते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं। विषम संख्या के लिए बात कर रहा हूँ, विषम संख्या 3 पद, ठीक है, विषम संख्या में 3 पद रहे तो किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि a इधर रहेगा a माइनस का d एंड इधर रहेगा a प्लस का d, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इनको लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके सार अंतर की बात करूँ तो यहाँ पे इसका सार अंतर आराम से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं दोस्तों। सार अंतर हमारे पास इसका क्या रहेगा d, यानी कि a प्लस डी में से a निकालना होता है, यहाँ पे d बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 5 पद लेता हूँ, कितने पद लेता हूँ 5, ठीक है। तो 5 पदों के लिए यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास जो यहाँ पे कह सकते समांतर श्रेणी के जो रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5 विषम पद दे देते, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a, इसमें किस प्रकार से निकालेंगे a माइनस का 2d, a माइनस का d, a प्लस का d और a प्लस का 2d। अगेन इसमें भी हमारे पास जो सार अंतर रहेगा दोस्तों इन दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका इस प्रकार से एरो कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस d में से a निकालो तो d बचेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको मानना पड़ता है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सम संख्या लूं, ठीक है, सम संख्या के लिए सम संख्या में पद, सम संख्या में पद और सम संख्या में पद दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा दोस्तों 4 पद लेने पर। यहाँ पे मैं 4 पद ले रहा हूँ दोस्तों और 4 पद किस प्रकार से लूंगा। यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास a माइनस का 3d, a माइनस का d, a प्लस का d और a प्लस का 3d, ठीक है। इस प्रकार से मैं इनको लेंगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 पद ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, 6 पद और 6 पदों के लिए यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से रहेगा a माइनस का 5d, a माइनस का 5d, a माइनस का 3d, a माइनस का d एंड a प्लस का d, a प्लस का 3d और a प्लस का यहाँ पे हमारे पास a प्लस का यहाँ पे हमारे पास कह सकते हो दोस्तों 5d, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास है। अब इनका सार, अगर यहाँ पे दोस्तों मैं इनके सार अंतर की बात करता हूँ तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या बना देखो दोस्तों कि a प्लस डी में से यहाँ पे a प्लस डी में से यहाँ पे इस प्रकार से घटा देते यहाँ पे 2d रहेगा, ठीक है। इसका सार जो हमारे पास सार अंतर रहेगा दोस्तों इसको मैं 2d से लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसमें देखो यहाँ पर भी क्या रहेगा हमारे पास 2d, दैट यहाँ पे मैं इसको नीचे लिख देता हूँ सार अंतर, इनके लिए दोनों को यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ दोस्तों सार अंतर इज इक्वल टू 2d रहेगा दोनों के लिए, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गुणोत्तर श्रेणी की। गुणोत्तर श्रेणी में यहाँ पे पद मानना दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं गुणोत्तर श्रेणी में पद मानना, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में पद मानना सबसे पहले बात करूँ दोस्तों यहाँ पे सम संख्या के लिए किसके या फिर विषम संख्या में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूं मैं विषम संख्या में पद और विषम संख्या में पद यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से रहेगा देखो यहाँ पे मैं इनको लिख देता हूँ अलग से, ठीक है। विषम संख्या के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं पद ले रहा हूँ 3 पद, कितने ले रहा हूँ दोस्तों 3 पद ले रहा हूँ और 3 पद यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा दोस्तों देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a बट्टा r a एंड ar, ठीक है दोस्तों। एंड अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों 5 पद, ठीक है। 5 पद की बात करता हूँ तो 5 पद किस प्रकार से रहेंगे हमारे पास a बट्टा r की घात 2, फिर बाद में यहाँ पे a बट्टा r और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ a एंड यहाँ पे a r एंड a r की घात a बटा r की घात यहाँ पे 2, इस प्रकार से इस प्रकार रहेगा। और इसका जो सार अंतर रहेगा दोस्तों ये सार अनुपात
सार अनुपात जो रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं कह देता हूं दोस्तों इसका सार अनुपात ए आर में एक भाग देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों आर आएगा, ठीक है, सिंपली क्या रहेगा आर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सम संज्ञा के लिए सम संज्ञा के लिए या सम संज्ञा में पद, सम संज्ञा में पद और सम संज्ञा में पद किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सम संज्ञा में पद जो हमारे पास रहने वाले वो अगर मैं चार पद लेता हूं दोस्तों तो चार पद इस प्रकार से हमारे पास ये रहेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे ए बटा आर की घात 3, फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे ए बटा आर, फिर बाद में यहाँ पे ए आर एंड ए आर क्यूब, इस प्रकार से हमारे पास ये सम संज्ञा में जो हमारे पास पद रहेंगे दोस्तों चार को इस प्रकार से रहेंगे। अगर ये इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 6 पद देता दोस्तों तो 6 पदों के लिए यहाँ पे ए बटा आर की घात 5, फिर बाद में ए बटा आर की घात 3, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों ए बटा आर, फिर बाद में ए आर की घात 3 और यहाँ पे ए आर की घात 5, ठीक है दोस्तों। अगर इसके सार अंतर की बात करता हूँ, सार अनुपात की बात करता हूँ दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा हमारे पास, इसमें इसको डिवाइड करके देंगे प्रथम पद में से, द्वितीय पद में से प्रथम पद देते हैं, यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर आएगा इन दोनों के, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसमें भी इन दोनों के लिए बात की, इनमें भी इन दोनों के लिए बात की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे मैं कह सकता समांतर श्रेणी में जो पद मानना होता है दोस्तों इस प्रकार से हम इनको सम संज्ञा के लिए, विषम संज्ञा के लिए, गुणोत्तर श्रेणी में भी हम सम संज्ञा के लिए, विषम संज्ञा के लिए जो अपने बचपन से या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों 9th 10th 11th 12th में आपने बार हर जगह ग्रेजुएशन के अंदर भी इनको पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट कि गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी दोनों को साथ में आ जाए, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतरीय और गुणोत्तरीय श्रेणियां, ठीक है, वो दोनों साथ में रहे दोस्तों, यानी किस प्रकार से रहेंगे देखो वो उनको फिर बाद में सॉल्व कैसे करेंगे उनकी बात करेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं उसके भी हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसके, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग रहेगा उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। पहले तो यहाँ पे गुणोत्तरीय या समांतरीय गुणोत्तरीय श्रेणी, ठीक है, उनकी मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ। इसको आई थिंक आपने कर लिया होगा दोस्तों। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से रहेगा हमारे पास। किस प्रकार से हमें टॉपिक दे रखा दोस्तों उसको मैं लिख देता हूं। यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों मैं समांतरीय और गुणोत्तरीय, ठीक है, श्रेणी। क्या लिख रहा हूं दोस्तों, श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी कंबाइंड में दे रखी दोस्तों, ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये अब देखो यहाँ पे किस प्रकार से ये दे रखी हुई, ठीक है दोस्तों। मैं कह रहा हूं दोस्तों हमारे पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे a प्लस 4d, ठीक है, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे हमें आसानी से दिख रहा है दोस्तों ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। क्या है दोस्तों, समांतर श्रेणी है जिसमें यहाँ पे ये द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इस प्रकार से देगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ ही यहाँ पे इनके बीच प्लस का साइन है, ठीक है दोस्तों, इनके बीच प्लस का साइन लगा या नहीं लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका योग बताएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि हमारे पास इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी का योग दे रखा और इसके साथ में यहाँ ये समांतर श्रेणी हमारे पास, अब इसके साथ गुणोत्तर श्रेणी के साथ इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं x स्क्वायर
x की पावर 3 एंड x की पावर 4 इस प्रकार से मैंने कर लिया। यानी कि यहाँ पे देखो दोस्तों, देखो x की घात 1, x की घात 2, x की घात 3, x की घात 4, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ ये गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन रही है, यानी कि पावर 2 हो रही है प्रत्येक बार यहाँ पे, ठीक है। यानी पावर बढ़ रही है, ठीक है, पावर 2 मतलब बढ़ रही है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी दोस्तों क्या दोनों साथ साथ में है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों उनको मैं यहाँ पे सोल्व कराने की कोशिश कर रहा था, ठीक है दोस्तों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन और इनको सोल्व करें, ठीक है दोस्तों। हमारे पास दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हूं दोस्तों 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है, 4x क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट 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 इनका यहाँ पे हमें क्या निकालना दोस्तों, या फिर में इनके जस्ट लाइक यहाँ पे पहले इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको एग्जांपल के तौर पे, या फिर इसको मैं यहाँ पे दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हो जाएगा ये, एक मिनट, यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 प्लस यहाँ पे 7x की पावर 6 प्लस डॉट डॉट। अब ये दोनों जो मैंने क्वेश्चन लिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश, दोनों एग्जांपल किसके दोस्तों हमारे पास, दोनों के दोनों एग्जांपल यहाँ पे समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के हैं। कैसे है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ दोस्तों द x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यानी a + d a + 2d a + 3d a + 4d, और किस में दोस्तों समांतर श्रेणी में, मतलब 1 2 3 4, दैट यहाँ पे इनका अंतर क्या है, एक के सार अंतर 1 है, और यहाँ पे जो 1 2 3 4 दे रहे दोस्तों किसमें समांतर श्रेणी में, x यहाँ पे x की घात 0, x की घात 1 2 3, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी। इसी प्रकार यहाँ पे 1 3 5 7, दैट यहाँ पे सार अंतर 2 है दोस्तों, इनका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट की बात करें, दैट यहाँ पे x का 0 2 4 6, दैट इस प्रकार से हमारे पास सार अंतर क्या दोस्तों, या सार अनुपात यहाँ पे x² है, ठीक है। दैट गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी दोनों इसमें साथ साथ में गिवन है, ठीक है दोस्तों। अब इनको क्या करें हम, इनका योग निकालना, मैं क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार से इसको निकालेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे हमें कह रहा हूं मैं इसको क्या, मैं इसको s = 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इस प्रकार से मैं इनको लिख सकता हूँ, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा है क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके मैं सार अंतर की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसमें यहाँ पे सार अंतर किसमें, गुणोत्तर श्रेणी के सार अंतर की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। गुणोत्तर श्रेणी के सार अंतर की बात करें तो गुणोत्तर श्रेणी का सार अंतर यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, r x रहेगा, r क्या रहेगा हमारे पास x, और x को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, गुणा कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे x से मैं गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा है, गुणा करने पर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इसका जो हमारे पास सार अंतर देगा दोस्तों, यानी ये जो सीरीज दे रही है इन प्लस या गुणोत्तर सीरीज दे रही, गुणोत्तर श्रेणी दे रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर बाद में इसके साथ ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी दे रखा दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर जो गुणोत्तर श्रेणी का हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी मैं कह सकता हूं दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात को क्या करा, इस इक्वेशन के साथ गुणा करके इसमें से घटा लेता है। देखो यहाँ पे कैसे करा दोस्तों, देखो r यानी कि यहाँ x से गुणा कर रहा हूं दोनों तरफ, ठीक है। x इज द यहाँ पे मैं कह सकता हूं ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है दोस्तों। दैट s को x से गुणा करो तो यहाँ पे x * s हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूं कि a को x से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अनंत तक दे रखा दोस्तों ये, ठीक है, ये कहां तक दे रखा, अनंत तक दे रखा, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास अनंत तक, ठीक है, अनंत तक। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ अनंत, ठीक है दोस्तों। अनंत n पद होता है, n पद के लिए अलग फॉर्मूला होता है और अनंत पदों के लिए अलग से फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ, अनंत लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये अनंत तक लिख दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से हमें पद दे रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों, ठीक है, मैं x से गुणा करूं तो 1x आएगा, और x की घात x की घात के नीचे x लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे x की घात 1 यानी कि मैं यहाँ पे मैं दोस्तों इसमें x से गुणा करूं तो x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 4 ऐसा आएगा ना दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सटा के यानी x की घात
एक की जगह x का एक थोड़ा सा सुटेबल नहीं हो रहा, ठीक है, हमें कैंसिल आउट करना है, थोड़ा प्रॉब्लम्स रहेगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मैं इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ जस्ट कैसे दोस्तों, यहाँ पे x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x की घात 3 डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास ये अनंत तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है दोस्तों, अनंत तक चल रहा है। अब इनको क्या कर लेते हैं दोस्तों, घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, घटाते हैं, तब यहाँ पे साइन क्या होता है, चेंज, ये प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे s में से x घटाऊंगा तो s और s कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस x बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस x बचेगा। इस साइड में क्या बच रहा है देखो दोस्तों, एक तो बच ही रहा है यहाँ पे, एक इसके कुछ नीचे ही नहीं, 2x में से x जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर में से यहाँ पे 2x स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ x क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। इस प्रकार से हमारे पास ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है दोस्तों। आप आसानी से इसमें देख सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी ये बन रही है, ठीक है। और गुणोत्तर श्रेणी में, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी है यहाँ पे, गुणोत्तर श्रेणी n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का, या n या सॉरी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अनंत पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है इन गुणोत्तर श्रेणी में दोस्तों क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इन जीपी, ठीक है, ये किसमें है, इन जीपी। और यहाँ पे जीपी में अनंत पदों का जो योगफल का जो फॉर्मूला था दोस्तों वो होता है s इंफिनिटी इज इक्वल टू a बाई यहाँ पे 1 माइनस r, ठीक है दोस्तों। और हमें यहाँ पे अनंत पदों का योगफल ये दे रखा दोस्तों, ये हमें यहाँ पे आ गया ना, ये इसके इक्वल है, इन सभी पदों का योगफल यहाँ पे ये दे रखा है। दैट s अनंत की जगह यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, s अनंत की जगह यहाँ पे s 1 माइनस x इज इक्वल टू a, प्रथम पद यहाँ पे क्या दे दो, a दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 माइनस r इज द, यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ इसके अंदर r क्या रहेगा, देखो x में 1 का डिवाइड किया था x स्क्वायर में x का डिवाइड किया था x, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा, ठीक है, x आ जाएगा। दैट यहाँ पे हमें निकालना है किसकी वैल्यू दोस्तों, x s की वैल्यू निकालनी, ठीक है। दैट ये मल्टीपल हो जाती है किसका, तो डिवाइड का, एंड यहाँ पे 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे करना कुछ नहीं था दोस्तों, हमारे पास अनंत यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम डायरेक्ट मान के चले दोस्तों कि सिर्फ गुणोत्तर श्रेणी है तो इसको करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक अंदर यहाँ पे जो सारा अनुपात होगा वो अलग अलग होगा। या फिर इसको मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर इसको सिर्फ समांतर श्रेणी मान के चले तो भी यहाँ पे करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। यहाँ पे इसमें भी सारे अनुपात अलग अलग होते हैं, ठीक है, सारे अंतर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, तो समांतर गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, ये इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। और ये इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन आता है, जिसमें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन रहेगा इसमें अनंत पदों का योगफल और अनंत पदों का योगफल का जो योग रहता है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें s यानी अनंत पदों का योगफल इसका निकालना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं s इज इक्वल टू ये लिया मैंने, और यहाँ पे इसका गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी के लिए यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसका सारा अनुपात रहेगा वो r इज इक्वल टू x रहेगा, यहाँ पे करके देख सकते हैं। और x को x से गुणा करने पर यहाँ पे x से, यानी क्वेश्चन नंबर इसको मैं फर्स्ट दे सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ इस श्रेणी को यहाँ पे जो दे रखी दोस्तों समांतर गुणोत्तर श्रेणी, उसको मैं x से गुणा किया, और x से गुणा करने पर इस प्रकार से सीरीज बनी। और यहाँ पे जो कैंसिल आउट और s में से x निकाला तो यहाँ पे s 1 माइनस x रहा, और यहाँ पे 1 का 1, 2x में से x, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर, 4x क्यूब में से 3x स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास ये गुणोत्तर श्रेणी हमारे पास बन रही है, ठीक है दोस्तों। अब गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल a 1 माइनस r, अनंत पदों का योगफल हमें यहाँ पे ये दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जगह मैंने ये रखा, एंड यहाँ पे a की जगह 1 रख रहा हूँ, और 1 माइनस r की जगह x रखा, यहाँ पर भी x ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों, सारा अनुपात, एंड इसको सोल्व किया तो इस प्रकार से हमारे पास s की वैल्यू। अगर इस क्वेश्चन को भी मैं सोल्व करने की दोस्तों क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और आपको सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में अगर चेंजेस नहीं करे तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, और करे तो भी कोई, एक मिनट, जब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस, ये जस्ट लाइक एग्जांपल था दोस्तों, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
और किस प्रकार से ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, ये भी हमारे पास सही था दोस्तों, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं जैसा मैंने लिखा, आप करने की कोशिश करना है दोस्तों, ठीक है। मैं ऐसे कैसे बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, ठीक है दोस्तों, और इन्हीं एग्जांपल्स के साथ इस टॉपिक को यानी आज के सेशन को खत्म करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखें मैं लिख रहा हूँ 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 7 एक्स घात 4 प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 9 एक्स घात यहाँ पे 6 प्लस डॉट 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 और अनंत पद यहाँ पर भी हमें देंगे। अनंत पदों का योगफल यानी कि अनंत पदों का योगफल, यानी कि मैं कह सकता हूँ पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये रहेगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास s इज इक्वल टू ये दे रखा है, s इज इक्वल टू यहाँ पे मैं एक बार अगेन लिख देता हूँ मैं, देखो 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स घात 4 प्लस 9 एक्स घात 6 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक ये दे रखा है। अब यहाँ पे अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, देखो ये किस में दे रखा है, हमारे पास समांतरी गुणोत्तरी श्रेणी के अंदर दे रखा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो अचर राशि x का जो कोफिशिएंट है उसकी बात करते हैं तो 3 और 2 अंतर क्या है, तो 2 है, यहाँ पे 7 अंतर 2 है, और इसमें यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी की मैं बात करता हूँ दोस्तों। गुणोत्तर श्रेणी के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो r रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, और x स्क्वायर को यहाँ पे गुणा करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, s के साथ गुणा करेंगे, इस सीरीज के साथ हम क्या करेंगे, गुणा। दैट मींस यहाँ पे x स्क्वायर s हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगेन x स्क्वायर से गुणा करें तो यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा, इसके नीचे ले लेंगे, इसके नीचे यानी कि x स्क्वायर यानी कि x की घात के समान घात के नीचे यहाँ पे लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो 3x स्क्वायर प्लस 5 एक्स घात 4 प्लस यहाँ पे 7 एक्स घात 6 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक ये चल रहा है। अब इसको भी क्या करें दोस्तों, यहाँ से माइनस कर लेता हूँ, क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस 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 प्लस का माइनस हो जाता है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों s कॉमन आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन यहाँ पे देखो दोस्तों 3 प्लस यहाँ पे 5 एक्स स्क्वायर में से 3 एक्स स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी हमारे पास क्या बच रहा है देखो दोस्तों 2 एक्स की घात यहाँ पे 4 बच रहा है, फिर बाद में अगेन यहाँ पे 2 एक्स की घात यहाँ पे कितना बच रहा है 6 बच रहा है, ठीक है दोस्तों, प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बनेगी, गुणोत्तर श्रेणी बन रही, ठीक है दोस्तों। इस तीन को अलग रख रहा हूँ मैं, इस तीन को क्या कर रहा हूँ मैं, अलग कर रहा हूँ, इस तीन को अलग कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखो, यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से गुणोत्तर श्रेणी बन रही है इसमें। तो सारा अनुपात बन रहा है दोस्तों वो एक्स स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो अनंत पदों का जो योगफल का फॉर्मूला अगेन वो कौन सा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगेन यहाँ पे s अनंत इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास a अपॉन 1 माइनस r, यहाँ पे s अनंत हमें दे रखा है s 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि a यानी यहाँ 3 को तो मैं 3 ही रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, 3 को 3 ही रख रहा हूँ, a इज द 2x स्क्वायर 1 माइनस r, दैट मींस यहाँ पे x स्क्वायर इस प्रकार से मैं निकाल लिया, ठीक है। ये s को निकालना हमें, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये गुणा में है, इधर से भाग में हो जाएगा, तो 3 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल घात 2, इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे जो समांतर गुणोत्तर श्रेणी दे रही है इसमें यहाँ पे जो हमारे पास सार अंतर है उसको मैंने इसके साथ गुणा करके माइनस किया, और यहाँ से हमारे पास समांतर श्रेणी बन रही है, और इस समांतर श्रेणी के अंदर यहाँ पे अनंत पदों का योगफल का ये फॉर्मूला लग रहा है उसको हमने सोल्व किया, ठीक है दोस्तों। तो इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए एक बार कर ले, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड और, ठीक है। अगेन बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं दो साथ में, ठीक है। थोड़ा सा आपको लेंथ लग सकता है दोस्तों, क्योंकि या तो क्वेश्चन के ऐसे छोटा है लेकिन दो साथ में क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंथ हो सकता है, ठीक है। फर्क का यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अंतर है, बाकी कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर
ये और ये बोर्ड को टाइम लगेगा या फिर जो भी, ठीक है दोस्तों, हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपको शांति से यहाँ पे आपको देखना, अगर कोई भी किसी भी स्टेप में डाउट आता है तो मुझे पूछना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 1 + 3x + 5x² + 7x³ प्लस डॉट डॉट अनंत तक दे देगा, ठीक है। x is less than to 1, mod of x is less than to 1, दैट मींस यहाँ पे x की वैल्यू -1 से बड़ी और +1 से बड़ी, +1 से छोटी है, ठीक है दोस्तों। के अनंत पदों का योगफल क्या होगा, अनंत पदों का योगफल क्या रहेगा। और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस डॉट डॉट n पदों का योगफल। यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों n पद, यहाँ अनंत नहीं दे रखा, यहाँ पे n पद दे रखा दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अगेन इसको मैं क्या ले लेता हूँ दोस्तों, s के इक्वल ले लेता हूँ, इसको मैं किसके इक्वल ले लेता हूँ, s के इक्वल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ s = यहाँ पे हमारे पास 1 + 3x + 5x² + 7x³ प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम दे सकते हैं दोस्तों समांतर गुणोत्तरीय श्रेणी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इसमें और इसका जो सार जो हमारे पास सार अनुपात रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा हमारे पास 2x² + x से डिवाइड कर देते हैं, x और x को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, गुणा कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। गुणा करने पर गुणा किससे कर रहा हूँ, x से, किससे, इन जो हमारे पास इस प्रकार से सीरीज दे रही है, ठीक है दोस्तों, श्रेणी दे रही है। यहाँ x s यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे x के नीचे x घात नीचे हम घात नीचे लिखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 3x² प्लस 5x³, ठीक है, 5x³ प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, इस प्रकार से इसको करें। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अगेन यहाँ पे कि इनमें इसको क्या कर ले, सब्ट्रैक्शन कर ले, माइनस 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 माइनस, ठीक है। दैट यहाँ पे s कॉमन आ जाएगा और 1 - x यहाँ पे बच रहा है दोस्तों। फिर बाद अगेन बात करूं दोस्तों, एक का तो एक ही रख रहा हूं, यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे हमारे पास 2x² प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगेन यहाँ पे 7 या फिर मैं कह सकता हूं 2x3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन रही है, अनंत पद तक, यहाँ पे अनंत पद तक। देखो यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इस एक के अलावा यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ठीक है दोस्तों। क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो s अनंत = यहाँ पे फॉर्मूला है a/1 - r, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दैट यहाँ पे इसको अप्लाई करें दोस्तों। a अनंत की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे s1 - x प्रथम पद यहाँ या फिर 1 को मैं एज इट इज रखूंगा दोस्तों। प्रथम पद यहाँ पे 2x दे रखा है बटा 1 - r इज द x, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये गुणा में दादी किसका हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। एंड यहाँ पे कैसा रहेगा 1/1 - x, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2x और 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखो किस प्रकार से हमारे पास इनकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। तो s यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 1 - x का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे 1 - x प्लस का 2x, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं कि 1 + x यहाँ ऊपर लिख देता थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2x में x यानी कि यहाँ पे या फिर पहले तो 1 लिख देता हूँ प्लस का x डिवाइड बाय यहाँ पे 1 - x का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके आगे हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे इसका ये फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों n पदों का योग निकालना, अनंत पदों का नहीं n पदों का योग निकालना। देखिए यहाँ पे मैं देखो किस प्रकार से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इसको s के इक्वल ले लेता हूँ, एक बार इसको किसके इक्वल ले लेता हूँ, s यहाँ पे 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस डॉट 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 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n पद दे रहे, ठीक है दोस्तों। क्या दे रखा है, n पद, और n पद दे रहे दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों इसमें सीरीज की, ठीक है। तो n पद दे रखे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, इस प्रकार से सीरीज दे रखी। कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट 1 2 3 4, दैट मींस यहाँ पे n पद दे रहे दोस्तों। दैट यहाँ पे n लिख सकता हूँ मैं, और x की घात यहाँ पे मैं दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, n-1 लिख सकता हूँ। क्या यहाँ पे x की घात में दोस्तों n-1 ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, n-1 बिकॉज ऑफ यहाँ पे
एक्स के बाद 0 1 2 3 4 5 यानी n-1 इस प्रकार से मैंने इनको लिखा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आगे इसके जो सार अनुपात है वो कितना है, 2x में से x का डिवाइड 2x, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x स्क्वायर में से x का डिवाइड करते x, फिर x से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अगेन वही वाला प्रोसेस गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे x s आ जाएगा। ठीक है, x और s आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे देखो यहाँ पर भी गुणा में 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, दैट n, और यहाँ पे x घात 1 2 3 4 दैट मींस x घात n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाएगा। दैट यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो माइनस करा, क्या करा दोस्तों, इसको माइनस करा, माइनस 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 और यहाँ पर भी माइनस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि यहाँ पे मैं s में से x s घटा रहा हूँ तो यहाँ पे s कॉमन एंड 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 प्लस x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे देखो दोस्तों इसमें किस प्रकार से लिख रहा हूँ, ये हमारे पास n पद दे रखे, क्या दे रखे दोस्तों, n पदों का योगफल। हमें क्या दे रखे दोस्तों, n पद दे रखे और n पद में से n x घात n ये हमें घटाना। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं यहाँ पे n पद लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, n पद में से यहाँ पे n x घात n वाले पद हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, घटा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों। हमें यहाँ पे n पदों का योगफल क्या है, दैट मींस यहाँ पे n पद दे रखे और n पद में से यहाँ पे n x घात n वाले पद क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे घटा लेते हैं, यहाँ पे x, देखो यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या बना दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये गुणोत्तर n पदों का योगफल n पदों का योगफल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला अनंत पदों वाला नहीं लगे, n पदों तक n पद देगा दोस्तों, यहाँ तक n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे s n इज इक्वल टू यहाँ पे a 1 माइनस r की घात n बट्टा 1 माइनस r, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं s 1 माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास देखो प्रथम पद हमें 1 दे रखा है, 1 माइनस x यानी कि जो हमारे पास सार अनुपात देगा दोस्तों वो x है, x की घात n बटा 1 माइनस x। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पद माइनस में दे रखा n x की घात n, यहाँ पे मैं इसको एज इट इज ऐसे कैसे रखा। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे ये किस में दे रखा, मल्टीपल में, इधर इसका हो जाएगा डिवाइड में, और 1 यहाँ पे 1 का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, 1 माइनस x की घात n, और यहाँ पे 1 माइनस x की घात होल घात 2 हो जाएगा और माइनस n x की घात n बटा 1 माइनस x। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा, इस प्रकार से इसका क्या दोस्तों आंसर है। और इस क्वेश्चन में आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं है। यहाँ पे हमें तो यहाँ का आपको डाउट हो सकता है थोड़ा बहुत कि यहाँ पे हमें क्या है दोस्तों, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल अनंत पदों का योगफल नहीं देगा, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देगा तो दोस्तों इसमें अनंत पदों का योगफल देगा, यहाँ पे अनंत पदों का योगफल नहीं देगा, n पदों का योगफल देगा है। दैट मींस यहाँ पे जो हमारे पास सार अंतर आया है, सार अनुपात है, उसको मैंने गुणा किया और इस प्रकार से मैंने लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली सीरीज दे रही है दोस्तों, n पद दे रखा है, n पद में से n x घात n ये वाले पद हम घटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो हम जैसे यहाँ पे बाकी वाले क्वेश्चन किए थे वो एक्सरसाइज हो रहा है, यहाँ पे n पद में से n x घात n वाले पद क्या कर रहे हैं दोस्तों, घटा रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हमने घटा दिया। एंड यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दोस्तों अनंत पदों का या n पदों का योगफल का फॉर्मूला यहाँ पे पुट अप किया और इसको अप्लाई करके यहाँ पे इस प्रकार से इसका आंसर आया। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए दोस्तों हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हमारे पास जो बातें रहेंगी वो इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। ठीक है, या फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट या फिर नेक्स्ट जो हमारे पास इसी टाइप के जो या फिर मैं कह सकता एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास इस जो गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा वीडियो खत्म होने जा रहा है और लास्ट हमारे पास वीडियो रहेगा दोस्तों वो चौथा रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार का गुणोत्तर श्रेणी के अंदर किसी भी प्रकार का दोस्तों आप घर पे कंटिन्यू मिलाते हो या फिर मैं कह सकता हूँ आपको कहीं से भी किसी भी बुक से क्वेश्चन आंसर लगाते हो तो वहां से मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो यदि वहां से आपको डाउट है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट वीडियो रहेगा हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का कल, और फिर बाद में अगेन बात करेंगे दोस्तों हम हरात्मक श्रेणी की, और फिर बाद में जो टॉपिक जो रहेगा दोस्तों या फिर जो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें दोस्तों, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे टॉपिक की बात कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश दोस्तों इस प्रकार से है।